और राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के तहत कार्यरत योग प्रशिक्षकों को कार्य मुक्त किए जाने और योग एवं वेलनेस गतिविधियों की जिम्मेदारी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO को सौंपे जाने के आदेश का विरोध तेज हो गया है। इसी मुद्दे को लेकर राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ ने राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश भर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर वर्षों से कार्यरत योग प्रशिक्षकों ने आमजन को योग, प्राणायाम और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महासंघ के अनुसार योग प्रशिक्षकों के प्रयासों से हजारों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है और सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को भी मजबूती मिली है। उनका कहना है कि योग एक विशिष्ट और वैज्ञानिक विषय है जिसके संचालन के लिए प्रशिक्षित एवं योग्य योग प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है। ऐसे में योग और वेलनेस गतिविधियों का संचालन प्रशिक्षित व्यक्तियों से करवाने का योग की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। आमजन के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। योग प्रशिक्षकों ने बताया कि वे लंबे समय से अपने कार्य दिवस बढ़ाने, उचित मानदेय देने और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में भी कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। महासंघ ने सरकार से मांग की है कि कार्य मुक्त किए गए योग प्रशिक्षकों को पुनः बहाल किया जाए। योग एवं वेलनेस गतिविधियों का संचालन प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों से ही कराया जाए और संबंधित आदेश तक तत्काल पुनर्विचार किया जाए। इसी के साथ ही प्रतिमाह निर्धारित पारिश्रमिक कार्य दिवसों में वृद्धि, मानदेय में बढ़ोतरी और रोजगार सुरक्षा के लिए स्थायी समाधान की भी मांग की गई है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश भर के योग प्रशिक्षक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ऐसे में अब सभी की नजर राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है कि योग प्रशिक्षकों को की मांगों पर क्या फैसला लिया जाता है। योग शक्ति, योग शक्ति। हम सभी योग साथी राजस्थान में लगे हुए हैं योग प्रशिक्षण नाम से PSC एलोपैथी विभाग में लगातार हम सेवा दे रहे थे। अचानक हमारे साथ 31 मार्च 2026 को वित्तीय स्वीकृति का हवाला देकर हमको हटा दिया गया और कहा कि आपको जल्दी ही रिन्यूअल कर दिया जाएगा, आपको स्वतः ही लगा दिया जाएगा जैसे लेटर आएगा। फिर हम लगातार प्रयास करते गए, NHM विभाग में धरना देते गए, लागू विज्ञापन से BCMO CMHO जितने भी विधायक का लगातार हमने ज्ञापन दिया, मगर हमारे के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लगातार हमारे साथ शोषण होता जा रहा है और आज राजस्थान में 14,500 योग प्रशिक्षक लग रहे हैं, वो दर की ठोकर खा रहे हैं और मानदेय सिर्फ 2500 रुपये मिलता है और लगातार उनको यही हवाला दिया कि आपकी वित्तीय स्वीकृति नहीं आई है। और मैं बता दूँ, वित्तीय स्वीकृति की बात है, हम केंद्र में दिल्ली भी गए थे, वहाँ बोला कि योग का एक बजट आता है और उसको आपकी राजस्थान सरकार एलोपैथी में लगाए या आयुर्वेद में। हमने जसवंत सिंह गुर्जर को, विधायक जी को दिया हुआ था ज्ञापन और उससे पहले हमने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया हुआ था, उसके पहले CMHO को भी ज्ञापन दिया हुआ था। हमारी लगातार प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया में हम कई लोगों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमें उन्होंने नियुक्त किया था ये कहकर कि आपका ब्लॉक नहीं बना हुआ है। उन्होंने 2026 में हमें नियुक्त किया, जबकि हमें 2025 में उनको नियुक्त करना था। उन्होंने 2026 में जाके हमको 9 जनवरी को नियुक्त किया, उसके बाद हमें मार्च में हटा दिया गया। हमारे साथ बहुत सारे लोग 6 ब्लॉकों में हैं, सैपो ब्लॉक धौलपुर से 6 ब्लॉक हैं, सभी बेरोजगार हुए हैं साथ। मैं 2020 में हमारी वैकेंसी निकली थी, 2020 से मैं लगा हुआ था। PSC चावंडिया ब्लॉक जम्बारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान है और हमारे 5 साल में तो कुछ हुआ नहीं और 2025 में वैकेंसी निकली थी, इनको बायो की ज्वाइनिंग की थी। तो आज से पहले हमारे साथ अन्याय हो रहा है और राजस्थान सरकार ये कहती है कि बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं और हमारे तो बेरोजगार कर दिए। 2,500 रुपये मिलते हैं हमारे को। 10 दिन का हमारा सेशन था, तो हम सरकार से और पूरा भारत के अंदर चल रहा है, केवल राजस्थान के अंदर बंद किया हुआ है। राजस्थान के अंदर हमारे साथ अन्याय किया योग प्रशिक्षक के साथ में। हमारे कोई भाई बहनों की तो साल भर, मेरी तो खुद 8 महीने की सैलरी है, मेरे 2008 महीने की सैलरी की है, 2,500 मिलते, वो भी नहीं मिले आज तक मेरे को। और हम सरकार से यही चाहते हैं, हमारे भजन लाल जी मुख्यमंत्री साहब बहुत अच्छे आदमी है, देवता आदमी है, जय श्री राम के हैं, और हम यही चाहते हैं उनसे हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि हमारा रिन्यू किया जाए और हमारे
ये जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाए। एक बार सरकार रोजगार की बात करती है, हमारे तो बेरोजगार करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से, भारत सरकार से मोदी जी तो भेजते हैं पैसे, पर अभी कहाँ अटकता कहीं नहीं अटकता, हमारा ध्यान नहीं है। और नहीं तो हम दिल्ली जाके आए थे और पूरे राजस्थान के थे, कई मंत्री को हम दे भी चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास जाके और किसी और साहब के पास जाके हम जितने स्वास्थ्य मंत्री हैं NHM में, मैं 2021 से लगातार आ रहा हूँ। मैं तो कोई 100 बार आ गया और मैं कई बार पतन भी कर चुका मैंने योग का। तो हमें अभी बजट का हवाला दे के 31 मार्च को हटा दिया है। हम 2 महीने से ऐसा कोई विधायक नहीं छोड़ा, ऐसा कोई BCMO नहीं छोड़ा, ऐसा कोई SDM नहीं छोड़ा, कलेक्टर नहीं छोड़ा, सभी को ज्ञापन दे चुके हैं। निराश हो चुके हैं हर जगह से, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। विपक्ष के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हम साथ देंगे आपका, बट कोई नहीं दे रहा। हम दिल्ली तक गए, दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं हमारे योग के, प्रताप राव, वो बोलते कि हमने तो बजट दे दिया। ये राजस्थान सरकार की घपलाबाजी है। राजस्थान सरकार भी वही BJP सरकार है, सेंटर में BJP। तो वैसे तो मोदी जी ये कहते हैं कि हम देश में नहीं विदेश तक योग पहुंचाएंगे, पूरे विश्व को योग गुरु बनाएंगे। अभी जो अपना 21 जून आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो ये बोलते हैं कि पूरे विश्व को ऐसे बता देंगे भारत योग गुरु है, और 21 जून को पूरे विश्व को दिखेगा कि भारत में। तो हम अगर हमारा समाधान नहीं किया जाता है, हमें वापस रीजॉइनिंग नहीं दी जाती है, तो हम आज ये कह रहे हैं योग प्रसिद्ध 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर पूरे राजस्थान के